नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे परदेसी मित्र से जो काशी से झांसी आकर विराजमान है। चलिए मिलते हैं रवि कपूर जी से। कपूर साहब नमस्कार। नमस्कार। कपूर जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप काशी के वासी हैं, वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा ही। पहले आप हमें ये बताएं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के साथ शेयर। जी, अभी सर मेरा नाम रवि कपूर है और पापा जी का नाम श्री विद्रोह कपूर जी है और माता जी का नाम चिंता देवी है। मैं एक्चुअली अभी मेरा घर तो वहाँ बनारस में है, काशी में, और मैं यहाँ 15 साल से झांसी में जो है काम करता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसकी एक हमारी जो है कंपनी फर्म है जो उनका CCTV सिक्योरिटी वाम और फायर वाम का काम लेती है। टेक्निकल विभाग में मेरा कार्य था। तो मेरा जो है काम है ऑडिट करना, मतलब ब्रांचों में जाके देखना कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। उसकी AMC होती है। तो करीब 15 साल से अपने सेवा यहाँ पे झांसी बुंदेलखंड पूरा सब बुंदेलखंड, यहाँ से आपकी झांसी ललितपुर, पूरे ललितपुर की सारी जो है आपकी ब्रांचें, महरौनी, मावड़ा, गिरार, बांसी, वो सब। उसका ग्रामीण अंचल में भी, ग्रामीण अंचल में भी पूरा जो है सौजना, सौरई, जो है गौना, गुणा, ये सब हमारे जो है रूट पे है। प्लस इसके बाद महोबा, बांदा, चित्रकूट, अतरदा, हमीरपुर, राठ या मवानीपुर, ये सब हमारे क्षेत्र में आता है। और इतना तो बुंदेलखंडी कोई होगा वो भी नहीं घूमा होगा। सर ये आपको काम की वजह से, हमको काम की वजह से पर डे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पर एक ही छुट्टी हो, कभी ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मेरा काम है, जॉब है कि जो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो अब मैं यहाँ 15 साल से हर एक चीज़ बता सकता हूँ कि कौन चीज़ झांसी में कहाँ पे है। और एक ही बैंक में जाते जाते मुझे पता, जितना कि ब्रांच मैनेजर को नहीं पता होता कि कौन चीज़ कहाँ फिटिंग है, कौन कैमरा कहाँ लगा है, कौन से बटन कहाँ है, वो मुझे एकदम दिमाग। आप एक नाम बताएंगे कि बांसी में जाना है तो बांसी का मैं तुरंत बता दूंगा कौन सी जगह कहाँ क्या रखी है। आपका अनुभव रवि जी, आप का ये जो टेक्निकल पक्ष है वो तो बढ़िया है ही। आप मुझे ये बताइए कि आपके और क्या शौक है? सर पहला शौक तो है मेरा घूमना, ट्रैवलिंग। हाँ, ट्रैवलिंग, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो आपके काम की डिमांड है? काम की डिमांड के साथ साथ मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को और अपने घर की जो है वाइफ को साल में एक बार कहीं अच्छे ट्रिप पे जाना। इसी बहाने में चारों धाम हो गए, जो आपके हिंदुत्व के 4 धाम होते हैं वो चारों धाम हमारे हो गए, और 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं महादेव के, उसमें 11 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे हो गए इसी घूमने के आदत से ही। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और माता रानी वैष्णो देवी के तो कई बार 5, 6, 7 बार हो गया, तो अच्छा लगता है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग अभी रह गया? ये वैद्यनाथ जो आपके झारखंड में है, वैद्यनाथ। और महादेव की इच्छा हुई तो 25 तारीख को टिकट भी है, और अपनी बीवी के साथ फिर जाएंगे तो हमारे पूरे हो जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम तो पूरे हो गए हैं। बहुत सारी बताइए। मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आपने एक तो ट्रैवलिंग का शौक बताया, और भी आपके शौक बाकी हैं जो बातचीत में आपने उल्लेख किए थे। जी, मैं बताऊं कि मुझे डांस का बहुत शौक है। किस तरह का डांस करना है आपको? डांस को मतलब कोई भी गाना हो जिसमें आपका म्यूजिकल हो, तो एक्टिंग के संग गाना है। जैसे कोई भी गाना एक्ट हो रहा है कि गगरिया पानी की चमक है, तो एक्शन के साथ एक्शन गगरिया पानी की चमक है, उसी साथ में मेरा हॉबी हो जाती है। ऐसा नहीं मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि गगरी कहाँ जाएगी, एक्शन के साथ रिएक्शन, वो डांस मुझे पसंद है। और म्यूजिक के ताल पे मैं ऑटोमेटिक होती है। कभी कभी तो मैं बाइक से जा रहा हूँ और बारात जा रही है तो मैं उसी में ऐसे करने लगता हूँ, आनंद लेते रहते हैं कि उसी में बाराती हो या ना, बाराती हो या ना हो, तो हम जा रहे हैं, बात जा रही है, तो उसी एक तो शौक है डांस को, मस्त हो एकदम। इसी से मेरी ये जो अलौकिक गुण है ये आपको कहाँ से प्राप्त? ये सर पूजनीय हमारी जो है माता जी हैं, जो उनको डांस बहुत अच्छा आता, उतना अच्छा तो हम भी नहीं आता लगता। वो हर किसी पार्टी फंक्शन में जाती थी। तो क्या प्रोफेशन था उनका? वो जो है स्वास्थ्य विभाग में थी, स्वास्थ्य विभाग में एनएम बनी, फिर एनएम से HB हुई। तो उनका भी यही था, उनका भी फील्ड वर्क ही था। उनके संग हम भी रहे, गाँव में जाना, तो गाँव को मतलब म्यूजिक का जो शौक है या जो आनंद है वो विरासत में मिला। बिल्कुल, ये माता रानी की ही देन है और माता जी की ही देन है कि जो उन्होंने मुझे, उनको देखते देखते मैं खुद सीख गया। और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। वो एक्टिंग करते करते मैं वो एक्टिंग करने लगा, बस वो देख के ही मुझे अंदर वो चीज़ आ गई। तो और कौन सा शौक है जो आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहिए? बिल्कुल, उसके बाद मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। अच्छा, किसी चीज़ का एक्टिंग हो,
किसी चीज की मिमिक्री करना है या एक्टिंग करना? एक्टिंग करना, जैसे कि अच्छा। आप किसी को दारू पी की एक्टिंग करना, हाँ। किसी को भजन की एक्टिंग करना, साधु बनना, भगवान शिव जो है बनना, हाँ। किसी चीज की एक्टिंग हमसे करा दीजिए आप, मैं आपको हूबहू नहीं 100% तो 99.9% आपको मैं कोशिश करूंगा कि ओके हो जाए। और मैं उसको डूब के करता हूँ, कैसे चलना है उसके लिए मैं तन्मयता से करो। तन्मयता से करते हैं। हम तो गाँव में जाके देखते हैं कि ऐसे मैंने किया था एक गाँव औरत कैसे अपना हल्का सा साड़ी उठा के साया दिखाते हुए हाथ में चप्पल लेके जाती है, तो गाँव औरत तो चप्पल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि चप्पल उसकी नई है, खराब हो जाएगी, घिसना दे। घिसना है चप्पल, तो चप्पल लेके ऐसे चलती है, ना 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 हम चप्पल ना पहनब, हम चप्पल ना पहनब, खराब हो जाएगी। तो वो चीज़ हम जाके देखते थे कैसे गाँव औरत चलती है, वो भी मैंने एक्ट किया था अपने स्कूल के टाइम में, तो वो चीज़ है। तो कपूर साहब आप हमारी झांसी में कब आए? सर हम 2000 कैसे आए? सर हम 2008 में, मैं एक्चुअली पहले था पूना में, जायकॉन कंपनी थी, वहाँ पे वो टेक्निकल कंपनी है, वहाँ थे। फिर माता जी की तबीयत खराब हुई तो फिर मैं वापस बनारस आ गया। वहाँ पे हमने ज्वाइन की अपनी कंपनी बालाजी, तो उसके उनका CCTV का ही काम था, बैंकों से जितने हम सिक्योरिटी के एजेंट होते हैं, उसके बाद से हमको पोस्टिंग हुई कानपुर से अचानक 2008 में यहाँ का काम मिल गया झांसी का। मैं झांसी आना नहीं चाहता था क्योंकि घर से दूर पड़ता था। अरे झांसी कौन जाएगा, पहाड़ी एरिया है, बहुत गर्मी है वहाँ पे। आपको भेजा गया जब? हमको भेजा गया यार, अच्छा। तो 4 दिन जाना, टहल के चले आना, बस नाम बता दो कि हाँ आ गए। हम कहे चलो भाई देखते हैं। तो उस समय मैंने बस से यहाँ वहाँ खूब गए आए, और फिर हमको झांसी इतनी अच्छी लगने लगी कि सन 2008 के बाद हम वापस गए ही नहीं कानपुर। फिर हम तो झांसी आ गए, तो फिर झांसी ही आ गए। वो झांसी के पानी का असर है। ये तो भाई सही बात है, झांसी के पानी का असर है। और इसी बीच में हमने एक अटल सेवा संस्थान मैंने जो है ज्वाइन की, कि उस समय जब से आए तब से ज़िंदगी और भी बदल गई। पहले हम काम पे जीते थे, सिर्फ काम करना, और घर जाते थे, घर में एक्टिंग करना, अपने बच्चों को घुमाना फिराना, यहाँ जाना वहाँ जाना करते थे। जब से यहाँ आए थोड़ा जो अंदर की क्वालिटी थी, डांस और जो एक्टिंग, मंच मिल गया 100%। ये अटल सेवा संस्थान की देन है, जो अंदर की कला थी, जो हम अपने जो मचल रही थी, वो उभर के ऊपर आ गई। बिल्कुल, जो हम बच्चों को पाल रहे थे, अपने घर चला रहे थे, उसी में बिजी थे, 8-10 साल उसी में बिजी थे। झांसी में कहाँ क्या मुझे पता नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया सेवा संस्थान, तो एक मंच मिला, मंच में भी अंदर की कला आई, फिर मैंने एक्टिंग उसी में बहुत अच्छा स्टार्ट किया। कपूर साहब आप अपने बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं? बच्चे सर हमारे 2 हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हमारे हैं, सभी के प्यारे बच्चे होते हैं। और एक हमारी बड़ी बेटी है मानसी कपूर बहुत ही, वो हमसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है और हमसे ज़्यादा अच्छा एक्ट डांस करती है। कला कथक हो और जब ब्रेक डांस हो और बाकी जब भरतनाट्यम हो, उसने सीखा भी है और हमसे ज़्यादा अच्छी करती है। तो सोचिए हमारी जनरेशन में हो गई, वो इस समय बेंगलोर में है, बेंगलोर में उसने लॉ कर रही है, BA कर रही है, 4था साल है उसका। और तो बेटा सर NDA की तैयारी क्लास 6 से ही कर रहा है। क्या नाम है उनका? आर्यन कपूर। हाँ, छोटा बेटा है आर्यन कपूर। अब वो जो है 12 पास किया है और इस समय NDA की तैयारी कर रहा है। उसमें आपके क्या लक्षण है? बिल्कुल, वो भाई साहब हम क्या बताएं, वो हमसे, हमारी दादी मतलब हमारी जो है मम्मी से और हमारी बेटी से भी बहुत आगे डांस में। उसकी हॉबी है, वो डांस इतना अच्छा करता है कि उतना अच्छा तो फिल्म एक्टर भी नहीं कर पाया शायद। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा उसका, वो परफेक्ट है डांस में। और डांस के उसने जो है क्लास भी किया, ज्वाइनिंग भी की, एक्टिंग कोर्स भी किया, बहुत सारे इनाम भी जीते। वो डांस बहुत बेहतर है। तीसरे नंबर पे आती है आपकी जीवन शैली। हाँ, उनके बारे में बताइए, क्योंकि वो 2 हैं, वो तो आपके प्रोडक्शन हो हाँ, गए, लेकिन आपकी जीवन संबंधी का आपके इस क्रिएटिव फील्ड में क्या योगदान? जैसे आदमी अक्सर कहता है कि किसी काम के पीछे किसी लेडीज का हाथ होता है, तो मैं ये 100% 200% कर सकता हूँ कि हमारे जो भी हमारे अंदर है, खासियत कहिए या काम कहिए या हमारे बच्चों का टैलेंट कहिए, वो हमारी बीवी की ही देन है। वो अगर साथ में नहीं होती तो इसे हम कर ही नहीं पाते। उसका साथ, उसका विकास, उस हमारे बारे में उसका करना, नहीं आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो करना, तो वो हमेशा साथ देती गई। आपने बातचीत में बताया था कि आपकी शादी का श्रेय भी डांस को जाता है। उसका संक्षिप्त में जानकारी हमें बिल्कुल बताएंगे कि हम लोग इसी तरह एक अपने दोस्त की पार्टी में गए थे, उसका बर्थडे था, दोस्त की पार्टी में गए थे, ना ये हमको जानती थी ना हम इनको जानते थे। हम वहाँ डांस कर रहे थे। पत्नी का नाम क्या है? इंदू देवी। तो आप उनका नाम लीजिए। हाँ बिल्कुल, इंदू देवी जी हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। उन्होंने भी उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी और हम भी उस समय ग्रेजुएशन ही कर रहे थे। तो इसी तरह वो भी पार्टी में आए थे, भी पार्टी में आए, उन्होंने हमारा डांस देखा तो उनको भी पसंद आया, क्योंकि वो भी
अच्छे से संगीतकार हैं, उन्होंने जो है तबला सीखा है, हारमोनियम सीखा है, सितार सीखा है, उनको भी आता है, तो उनको भी अच्छा लगा डांस। आपकी कुंडली बाद में मिली, पहले डांस मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहले तो हमारी जो है कुंडली डांस से ही मिली, फिर बातचीत शुरू हुई कि आप कहाँ सीखते हैं, कहाँ अच्छा डांस करते हैं, बहुत उन्होंने हमारे बहुत तारीफ की। तब मेरा ध्यान गया, अच्छा ये है जो हमारी तारीफ कर रही है, अच्छा। तब मेरा ध्यान गया, तो हम कहे आप भी डांस कीजिए। तब इसी तरह आमतौर पे कहा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपनी उंगलियों पे नचाती हैं, आप नचते हुए उनकी जिंदगी में आए। हाँ, नचते हुए आए और दोनों एक दूसरे के तालमेल बन गए। अगर हमारे इशारे से वो समझ जाती है हमें क्या चाहिए और उनके इशारे से हम समझ जाते हैं कि उनको क्या चाहिए, दोनों का तालमेल एकदम बिल्कुल डांस की तरह ही है। जैसे आपकी म्यूजिक का होता है, लय शुरू होता है, उसी तरह हमारा उनका एकदम है, हमको पता है उनको क्या चाहिए। कपूर साहब, अब चूंकि आपका घर इतना और आनंदमय जीवन है, कुछ नया क्या करना चाहते हैं जो अलौकिक हो? हम यही नया करना चाहते हैं कि अपने पत्नी के साथ कम से कम जो 7 अजूबे हैं विश्व के 7 अजूबे, वो हमारी दिव्य इच्छा है कि इनके संग हम वो 7 अजूबे इनको भी इनके चलते इनको दिखाएं और इनको इतना आगे बढ़ाएं कि ये डांस में जितना इनके अंदर छिपी प्रतिभा है वो दुनिया देखे। कपूर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अटल संस्थान से आपके जीवन में एक नई चेतना आई है, किस तरह का आनंद आपने उठाया वो बताइए। जो ये अटल सेवा संस्थान है, एक्चुअली अटल संस्थान जो नाम है उसका, और ये है अंदर से अटल सेवा पूरा परिवार है, जिसमें कि पूरे परिवार एक होते हैं, किसी दूसरे में काम आते हैं। इसमें जो अंदर की क्षमता है, उन्होंने एक जो है स्टेज बनाया, एक प्रोग्राम दिया, उसमें कोई भी अपना आके गाना गा सकता है, अपनी एक्टिंग कर सकता है, अपना डांस कर सकता है। उसमें हमारा जो आपका बंद था, छिपा हुआ था, तब आपके 10-20 साल से दबी हुई भावनाएं थे, वो बिल्कुल सामने आई। डांस किया, फिर डांस के बाद फिर एक्टिंग आई, एक्टिंग के बाद फिर स्टेज में आया। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जहाँ हम झांसी रहते हैं, वो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रमोद आपके दीक्षित साहब जी। तो ये भी बहुत एक्टर, बहुत अच्छा उनके संग पूरा प्रोग्राम, एक तरह से स्टूडियो पूरा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया। नहीं कपूर साहब आप गाइए, आपकी आवाज़ गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, को जगाया, 100% जगाया। जगाने के बाद हमारी जो वाइफ आई थी उनको जगाया, वो कभी जाती ही नहीं थी, उनको प्रमोट किया, अपने घर में अपने स्टेज पे पूरा माहौल बनाया। असल में प्रमोद जी का नाम प्रमोद जी नहीं, प्रमोद जी होना चाहिए। हाँ, यही बात तो बिल्कुल सही कहा। और वो कुमार दीक्षित साहब ने इतना रंगमंच में हम लोग को बनाया। क्रांति की जो हम लोग की शूटिंग हुई थी वो इनके घर में हुई, सोचिए इनके सोफे पे हम लोग चढ़ के कूद के वह सीखा। ये बहुत बड़ी आप बता रहे थे कि जब आपकी माँ की डेथ हो गई तो आपने एक बड़ा जबरदस्त एक्ट किया था। बिल्कुल, अभी माता जी की डेथ हुई 2 महीना पहले, अचानक झांसी में हुई। फिर हम लोग बनारस गए, उनका हुआ काम करके फिर वापस आए। बहुत दुखी थे अंदर से, अभी भी हैं। तो उसमें हुआ कि माता जी ने ही सिखाया था कि अपना काम करते रहो, ठीक है ना। तो उन्हीं के एक राजकपूर साहब का है, मेरा नाम जोकर का, जब उनकी माता जी डेथ कर जाती हैं और वो जोकर बने थे, तो उन्होंने दुनिया को हंसाते थे, दुनिया को हंसा के फिर अंदर भरे होते थे। वही एक्ट में मैंने अचानक मेरे ध्यान में आया, तो मेरा नाम जोकर में फिर मैंने वही एक्ट किया कि माता जी की याद में अपने, कि अंदर से हम तो बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, पर दुनिया को हंसाना है, दुनिया को जैसे हंसती है उसी को हंसाना है। वो मैंने अटल सेवा संस्थान से सीखा था, वही मैंने किया। और इसमें सहयोग रहा हमारे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर प्रमोद आपके दीक्षित जी का, कि जिन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हैं। मैं बहुत दुखी था। आपने ये भी बताया था आपकी वाइफ के साथ आपने एक एक्ट किया था, क्रांति फिल्म का। क्रांति फिल्म, जी जी, क्रांति का मैंने एक्ट किया था, जिसमें कि हमारी वाइफ हेमा मालिनी जी का भी चना जोड़ गरम, तो चना जोड़ गरम का एक, वो उन्होंने कभी किया ही नहीं था, कभी स्टेज पे नहीं आई थी, उनका मन नहीं था करने का, पर डॉक्टर साहब ने प्रमोट किया, नहीं आप बेटा कर सकते हो, आप कर। उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया, अपने सेटअप तैयार किया, उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया। फिर उनके अंदर भी जागा गाना सीखने का, पियानो सीखने का, जो दबी भावना करना चाहिए, उसमें हमारे अटल सेवा संस्थान और डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग है। अब हमारी वाइफ भी हमारे संग जो है प्रोग्राम करती हैं, तो एक कंधे से कंधा मिलाना कोई मिल जाता है तो और अच्छा लगता है, प्रोत्साहन होता है। तो ये हमारे अटल सेवा संस्थान और डॉक्टर प्रमोद जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि वाइफ को इस मुकाम पर आया कि वो अब स्टेज पर चढ़ के अपना इतना अच्छा प्रोग्राम कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी देन है। चलिए, तो ये थे रवि कपूर जी, जो अपनी अभिनय की यात्रा के साथ साथ अपने टूरिज्म की यात्रा भी बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए कपूर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।